हैकल का पर्दा फट गया। द वेल ऑफ द सेंचुरी वॉज रेंट। यीशु मसीह की मौत पर हैकल में पाक और पाक तीन मकाम के दरमियान जो पर्दा था वो फट कर दो टुकड़े हो गया। हम किताब मुकद्दस की रोशनी में दो सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये है कि पर्दा किसने फाड़ा, और दूसरा सवाल ये है कि ये पर्दा क्यों फाड़ा या क्यों फट गया। इन सवालों को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि ये पर्दा किसकी वजह से फटा और किसने फाड़ा। इससे पहले कि आगे बात करें, इस पर्दे के बारे में कुछ अहम बातें आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। इस पर्दे को हैकल का पर्दा भी कहा जाता था और मकदिस का पर्दा भी कहा जाता था। हैकल का ये खास पर्दा आसमानी, अर्गवानी, किरमजी कपड़े और महीन कतान से बना हुआ था। जोसेफस के मुताबिक ये चारों रंग कायनात के चार अनासर या एलिमेंट्स को पेश करते हैं, हवा, पानी, आग और मिट्टी को। और इस पर्दे पर कढ़ाई से करूबी बने हुए थे जो आसमानी नज़ारे को, मंजर को पेश करते थे। इस पर्दे के साइज पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बास के मुताबिक ये पर्दा 30 से 40 फीट का था, जबकि कुछ का कहना है कि इसकी ऊंचाई या हाइट 80 से 90 फीट हो सकती है। साइज में इतना ज्यादा फर्क होना कुछ लोगों के नजदीक ये मुतजाद राय है। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये मुख्तलिफ पर्दों के मुख्तलिफ साइज हैं। जोसेफ फिट्जमेयर के मुताबिक हैकल में 13 मुख्तलिफ पर्दे थे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उस खास पर्दे की जो पाक और पाक तरीन मकाम के दरमियान लगा हुआ था, और इसकी सफाई करने के लिए करीबन 300 काहिनों की जरूरत पड़ती। इसकी मोटाई या थिननेस 4 इंच के करीब बताई जाती है, जो हथेली के बराबर होती। ये पर्दा पाक मकाम और पाक तरीन मकाम के दरमियान लगा हुआ था। बाल्फाज़े दीगर ये पर्दा होली प्लेस को मोस्ट होली प्लेस से सेपरेट करता था, जुदा करता था। इस इंतहाई मुकद्दस मकाम में जो पर्दे की दूसरी जानिब था, उसमें सिर्फ सरदार काहिन साल में एक बार दाखिल होता, और वो भी कफारे के दिन कुर्बानी के खून को पेश करने के लिए। पाक मकाम और पाक तरीन मकाम के दरमियान ये पर्दा हद बंदी के लिए था। यूं कहें कि आसमान और जमीन के दरमियान ये पर्दा हायल था। पाक मकाम जहां जमीन वाले मौजूद होते, यानी काहिन जो कौम की तरफ से नुमाइंदा होता, और पाक तरीन मकाम जहां आसमान वाले मौजूद होते, यानी खुदा और उसके फरिश्ते क्रूबी। माना जाता है कि जो इंतहाई मुकद्दस पाक मकाम में दाखिल होता वो आसमान में दाखिल होता, वो आसमानी हो जाता। फैलो कहता है कि जब कोई सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में दाखिल होता है तो तब वो इंसान नहीं होता। अहबार में दर्ज है, और जब वो यानी हारून कफारा अदा करने को पाक तरीन मकाम के अंदर जाए, तो जब तक वो अपने और अपने घराने और बनी इसराइल की सारी जमात के लिए कफारा अदा करके बाहर ना आ जाए, उस वक्त तक कोई आदमी खैमा इज्तमा के अंदर ना रहे। इस आयत को फैलो यूं तर्जमा करता है, जब सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में दाखिल होगा तो वो इंसान नहीं रहेगा। When the high priest enter holy of holies, he shall not be a man। मतलब जिस वक्त सरदार काहिन इंतहाई मुकद्दस जगह पर होता, तब वो इंसान से ज्यादा होता, उसका दर्जा आदमी से ऊपर होता। चलें पहला सवाल देखते हैं कि यह पर्दा किसने फाड़ा। इस बारे में तकरीबन तमाम मसीही मुफस्सिरीन का यही मानना है कि इस पर्दे के फटने की वजह खुदा है, यानी ये पर्दा खुदा की मर्जी से फटकर दो टुकड़े हो गया। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने किस तरह से इस पर्दे को फाड़ा। इस बारे में कुछ लोगों का मानना है कि मकदिस के पर्दे को खुदा की मर्जी से एक फरिश्ते ने फाड़ा। इसी बारे में दूसरी राय यह है कि जब यीशु मसीह के जान देने पर जल्जला आया, अर्थक्वेक आया, तो चट्टानें तड़क गई, फट गई, और उसी जल्जले से हैकल में पाक और पाक तरीन मकाम के दरमियान जो पर्दा था वो फटकर दो टुकड़े हो गए। क्योंकि ये पर्दा जिन सतूनों पर लटक रहा था, जब जल्जला आया
तो एक तरफ के सतून गिर गए, जिसके साथ पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया। खैर, इस बारे में ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि यह पर्दा खुदा की कुदरत से फटकर 2 टुकड़े हो गया, 2 हिस्से हो गया। अब यह पर्दा किसी फरिश्ते ने फाड़ा है, या जलजले से फटा है, या फिर खुदा की कुदरत से फटा है। ये सारी बातें यही बयान करती हैं कि ये अमल खुदा की मर्जी से हुआ, यानी मकदिस के पर्दे का फटना खुदा की तरफ से है। अभी हमने मालूम किया कि इस मकदिस के पर्दे को फाड़ने वाला खुदा है। सो अब बात करते हैं दूसरे सवाल पर कि खुदा ने ऐसा क्यों किया। इस बारे में 2 ख्याल सामने आते हैं जो एक दूसरे के मुतजाद हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें इस हवाले से कही जाती हैं, लेकिन हम उन खास 2 ख्यालों को आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे जो खास जेरे बहस रहे हैं, जिसमें एक ख्याल के हामी ये मानते हैं कि ये खुदा का फजल है, पर्दे का फट जाना खुदा के फजल का इजहार है, और दूसरी जानिब वो लोग हैं जिनका कहना है कि इस पर्दे का फट जाना खुदा के गुस्से का और गजब का जाहिरी निशान है। लेकिन बात इससे बहुत आगे की है। वो लोग जो ये मानते हैं कि हैकल का पर्दा फटने से खुदा के साथ इंसान का मिलाप हुआ है, वो सब इस अमल को खुदा का फजल कहते हैं। यानी जो दीवार अदन में खुदा और इंसान के दरमियान खड़ी हो गई थी, वो दीवार अब हट गई है। हैकल के पर्दे का फटकर 2 टुकड़े हो जाना मतलब अब इंसान और खुदा के दरमियान कोई रुकावट नहीं, और सब लोग यहूदी हों या गैर यहूदी, सब लोग बराह रास्त खुदावंद खुदा के हजूर हाजिर हो सकते हैं, और ये उसका फजल है। और दूसरी तरफ ये तजवीज पेश की जाती है कि मकदिस के पर्दे का फटकर 2 टुकड़े हो जाना इस बात का इजहार है कि खुदा गुस्से में है, और उसका गजब यहूदी कौम पर यूं जाहिर हुआ है कि वो पर्दा जो बनी इसराइल की शर्म को, शेम को, बदियों को ढांकता था, अब वो नहीं रहा, क्योंकि खुदा उसी पर्दे के पीछे आ मौजूद होता जो उस कदूस खुदा की मौजूदगी का और उसके जलाल का मकाम था। सो जब पर्दा बीच से हट गया तो मतलब खुदा की मौजूदगी भी वहां ना रही, खुदा का जलाल वहां से जाता रहा। इब्तदाई कलीसिया में कई मुफस्सरीन इस बारे में ये बात करते हैं कि हैकल के पर्दे का इस तरह से इस मौके पर फट जाना खुदा के गजब का इजहार है। मिसाल के तौर पर द टेस्टामेंट ऑफ लिवाई में दर्ज है कि खुदा इसराइल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी वजह है कि यरूशलेम के काहिनों की शरारत। यहाँ खास सनहेड्रिन की बात की गई है, यहूदी सदर अदालत की बात हो रही है, जहाँ काहिनों की शरारत साफ साफ दिखाई देती है। फिर रिपीट करता हूँ, खुदा इसराइल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि यरूशलेम के काहिनों की शरारत, क्योंकि जो उनकी यानी काहिनों की बदियों को ढांपता था, उनके शेम को कवर करता था, वो हैकल का पर्दा अब फट चुका है। इसीलिए ज्यादातर मुफस्सरीन समझते हैं कि 70 ईस्वी में शहर यरूशलेम और यरूशलेम में हैकल पूरे तौर से बर्बाद हो गई, जिसकी एक बाज़गश्त हमें हिस्कियल की किताब के 10वें बाब में सुनाई देती है, जहां खुदा का गुस्सा यूं जाहिर होता है कि उसकी हजूरी, उसका जलाल हैकल से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। सो पहली तीनों अनाजील के मुसन्निफीन इस बात को मुख्तलिफ तरह से बयान करते हैं। सबका अपना अपना तर्ज़े अंदाज है अनाजील को तहरीर करने का, वाक़यात को देखकर शहादत के तौर पर हम तक पहुंचाने का। जैसे कि मुकद्दस मरकज़ इस वाक़े को यूं कलमबंद करते हैं, मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। इस अंजील में यानी मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील में यीशु मसीह की खिदमत के आगाज में आसमान फटता है और आसमान से आवाज आती है कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। और फिर आपकी खिदमत के इख्तिताम में यानी यीशु मसीह की खिदमत के इख्तिताम में आपकी मौत पर हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गए। और इसी बयान के बाद दर्ज है कि जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, उसने यीशु को यूं दम देते हुए देखकर कहा कि बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था।
आसमान के खुल जाने पर, आसमान के फट जाने पर आसमान से आवाज आती है और जमीन पर हैकल का पर्दा फट जाने के बाद जमीन से एक सूबेदार वही बात करता है जो इस अंजील के आगाज में हुई। और फिर मुकद्दस मत्ती रसूल भी वही अल्फाज इस्तेमाल करता है जो मुकद्दस मरकस इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बात को तहरीर करते हुए कुछ मजीद बातों का जिक्र भी करता है। जैसे लिखा है कि और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर की तरफ गए और बहुतों को दिखाई दिए। ऐसा मालूम होता है कि मुकद्दस मत्ती यीशु मसीह की मौत पर होने वाली बातों को खुदा की अदालत के तौर पर बयान करते हैं, जिनसे मनफी और मुस्बत दोनों असरात नुमाया होते हुए दिखाई देते हैं। मकदिस का पर्दा फटने से पहले तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। ये अंधेरा किसी भी तरह से मनफी दिखाई देता है, नेगेटिव मालूम होता है। बास के नजदीक ये अंधेरा शैतान की तरफ से था, जबकि कई मुफस्सरीन का ये मानना है कि ये अंधेरा खुदा की जानिब से था। इस वक्त ये बहस नहीं कि अंधेरा किसकी तरफ से था, लेकिन ये बात तो वाज़िया है कि ये एक मनफी निशान था जो आसमान में दिखाई दे रहा था। और फिर इसी अंधेरे में मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो जाता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से इस पर्दे का फटना देखते हैं, मुस्बत तौर पर या मनफी तौर पर। अच्छा, यहाँ एक बात की वजाहत लाजमी है कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा की अदालत या उसका कोई अमल मुस्बत या मनफी है, नेगेटिव या पॉजिटिव असर पैदा करता है, इसका मतलब यह है कि खुदा की अदालत होने से जो नताइज इंसानों पर जाहिर होते हैं वो मुस्बत या मनफी होते हैं, ना कि खुदा का कोई अमल मुस्बत या मनफी है। खुदा तो जो भी करता है वो सब अच्छा और भला होता है, लेकिन जब वो अदालत करता है और जो बच जाएं उन पर खुदा की अदालत के मुस्बत असरात हुए और जो सजा पाते हैं उन पर खुदा की अदालत या उसके अमल का मनफी असर हुआ। खैर, हम बात कर रहे हैं कि मुकद्दस मत्ती के यहाँ हैकल के पर्दे का फटना खुदा की अदालत, उसकी जजमेंट को जाहिर करता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं से नुमाया करता है। जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गई, यकीनन ये भी खुदा के गजब और गुस्से का इजहार है, और कब्रें खुल गई। इसके बारे में कहा जा सकता है कि इतनी सारी नेगेटिविटी में ये एक इंतहाई पॉजिटिव या मुस्बत निशान है, कब्रों का खुल जाना, कब्रों में से मुकद्दसीन का निकलना। लेकिन ये वो वाकया है जिसका कॉन्टेक्स्ट बताता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद का वाकया है। पहले आप मुर्दों में से जिंदा हुए, उसके बाद मुकद्दसीन के जिस्म जी उठे। सो मुकद्दस मत्ती रसूल इस बात को पर्दे के फट जाने से लिंक करता है, जोड़ता है। सो इसी बात को जब हम मुकद्दस लूका के यहाँ देखते हैं तो वो पहले दोनों मुसन्नफीन से यानी मुकद्दस मरकस और मुकद्दस मत्ती से कुछ मुनफरिद अंदाज में इस नैरेटिव को पेश करता है। मुकद्दस लूका दर्ज करते हैं कि मकदिस का पर्दा बीच से फट गया। वो लिखते हैं कि तमाम मुल्क में अंधेरा छाने के बाद सूरज की रोशनी जाती रही और मकदिस का पर्दा फट गया। और फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुकद्दस लूका दर्ज करते हैं कि पहले मकदिस का पर्दा फटा और फिर आपने अपनी रूह बाप के हवाले की। बुजुर्ग लूका के यहाँ वाकयात को कलम बंद करने का ये मुनफरिद अंदाज है, जहाँ वो हैकल के साथ यीशु मसीह के ताल्लुक को खास मायने में पेश करता है। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह की पैदाइश के बाद उसको यरूशलेम में लाना, जहाँ खुदा के हजूर उसे पेश किया गया, उसे हाजिर किया गया। और फिर 12 साल की उम्र में जब आप हैकल में मौजूद थे, जहां आपने कहा, तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। एक और मौके पर आपने हैकल में कारोबार करने वालों को निकालते हुए कहा कि लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर है, मगर तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। हैकल खुदा की खास हजूरी का मकाम है, और यीशु ने जब अपनी जान दी
तो उसी हैकल से आपकी रूह बाप के पास पहुंची। हैकल में पाक तीन मकाम का पर्दा बीच से चाक करके फाड़ के आपकी रूह बाप के पास पहुंची। अब यह कहा जा सकता है कि रूह तो गैर मादी होती है और पर्दा, हैकल का पर्दा मादा है, मटेरियल है, मैटर से या मटेरियल से बना हुआ है। तो फिर इस पर्दे को फाड़ने की क्या जरूरत थी? दरअसल पर्दे का फटकर दो टुकड़े होना इस बात का दीदनी सबूत है, विजिबल प्रूफ है कि कोई यहां से गुजरा है। ये प्रूफ है, ये सबूत है उन लोगों के लिए जो देख सकते हैं, जो विजिबल या जाहिरी निशानात पर यकीन करते हैं। इससे पहले मौजू को कंक्लूड करें, इस मामले को देखने के लिए कुछ और जाविया आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। गौर करने वाली बात है कि जब सरदार काहिन ने अपना लिबास फाड़ा तो उसने ऐसा क्यों किया? देखें, जब सनहेड्रिन यानी यहूदी सदर अदालत में यीशु को पेश किया गया तो वहां पर मुकदमा सुनते हुए सरदार काहिन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने यानी यीशु ने कुफर पका है, खुदा ताला के खिलाफ गुनाह किया है, और इस पर सरदार काहिन अपने कपड़े फाड़ता है। वो यीशु को काफिर करार देते हुए अपने कपड़े फाड़ता है। हम जानते हैं कि सरदार काहिन का लिबास हैकल के अंदरूनी हिस्से की अलामत माना जाता है, मुकद्दस तरीन मकाम का अक्स तस्लीम किया जाता है। इस बात को मजीद समझने के लिए आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं जहां क्रिस्टोलॉजी पर वीडियो सिलसिले में यीशु के सरदार काहिन होने पर बात की है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सरदार काहिन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि यीशु ने कुफर पका है। यहां सरदार काहिन कैफा झूठी गवाहियां सुन रहा है, यीशु को जाने बगैर, उसे सुने बगैर ना हक उसका मुकदमा सुनते हुए अदालत के बीच बतौर सरदार काहिन अपने कपड़े फाड़कर यीशु की मौत का ऐलान करता है। सरदार काहिन का ये अमल इंतहाई गम और गुस्से का इजहार है। अब वो हिपोक्रेसी, रियाकारी के तौर पर ऐसा करता है या हकीकत में ऐसा करता है, ये एक फर्क बात है, लेकिन उसका ये अमल एक गम और गुस्से का इजहार है कि वो अपने मुकद्दस लिबास को चाक करता है, जो हैकल के अंदरूनी जलाल का अक्स है। लेकिन जब हैकल में मुकद्दस मुकाम का पर्दा फटकर दो टुकड़े होता है तो ये आसमानी खुदा बाप के गुस्से का इजहार है, खास यहूदियों पर, यहूदी सदर अदालत पर, जिसमें सरदार काहिन, फकी, यहूदी बुजुर्ग शामिल हैं। इस पर्दे को फाड़कर जो तमाम कौम की बदियों को ढांकता था और खुदा के फजल का निशान था, खुदा ने अपने गुस्से का इजहार किया। इसका एक और पहलू है, जब यीशु को यहूदी सदर अदालत में सरदार काहिन और कौम के बुजुर्गों के सामने पेश किया गया तो बाज ने उठकर आपके खिलाफ झूठी गवाही दी। उन्होंने कहा, हमने इसे ये कहते सुना है कि इस मकदिस को जो हाथ से बना है ढाऊंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। और जब यीशु सलीब पर लटका था तो राह चलने वाले सर हला हला कर उस पर लान तान करते और कहते थे कि वो मकदिस के ढाने वाला और 3 दिन में बनाने वाला सलीब पर से उतरा और अपने आप को बचा। इब्तदाई कलीसिया में कई ऐसी शहादतें पाई जाती हैं जो इस ख्याल को तस्लीम करती थी कि हैकल के पर्दे का फट जाना खुदा ताला के गजब का इजहार है, उसके गुस्से का इजहार है। खुदा इसराइल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी वजह है यरूशलेम के काहिनों की शरारत, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। टेस्टामेंट लिवाई में दर्ज है, जो तुम्हारी बदियों को ढांपता है, तुम्हारी शेम को, तुम्हारे शर्म को कवर करता है, वो हैकल का पर्दा फट जाएगा। और फिर पतरस की अंजील के मुताबिक जब हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गए तो बहुत सारे यहूदियों ने, बुजुर्गों ने और काहिनों ने इकरार किया कि हमने बुराई की और रोने लगे और कहने लगे कि हमारा गुनाह हम पर आएगा। अफसोस, यरूशलेम के खात्मे का फैसला आ चुका है। एक और वाकया देखते हैं जहां अलीशा नबी किस तरह से अपने कपड़े फाड़ता है। जब एलिया नबी अलीशा से जुदा होता है तो अलीशा नबी अपने कपड़ों को फाड़ता है, अपने गिरेबां चाक करता है। इस तरह से
नबी अपने कपड़ों को फाड़ता है, उनके 2 हिस्से कर डालता है। इस तरह से अपने लिबास को फाड़ कर, चाक करके वो अपने गम का, अपने दुख का इजहार करता है। एलिया नबी की चादर जो उस पर गिर पड़ती है, उसे लेकर वो यर्दन के किनारे खड़ा होकर एलिया नबी की चादर को पानी पर मारता है और कहता है, खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है? और जब अलीशा नबी ने चादर को पानी पर मारा तो पानी इधर उधर 2 हिस्से हो गया और अलीशा नबी पार हो गया। नबी है, पानी पर चल भी सकता है, लेकिन यर्दन के 2 हिस्से करके वहां से गुजरता है। ओके, आई विल ट्राई टू कंक्लूड दिस टॉपिक विद अनदर एस्पेक्ट। देखें, हैकल के पर्दे का फटकर 2 टुकड़े होना एक इलाही अमल है, जहां खुदा का गुस्सा और फजल एक साथ जाहिर हुआ है। एक ही वक्त में उसका इंसाफ और मोहब्बत हरकत में है। यहूदी कौम के लिए ये एक एस्केटोलॉजिकल साइन है, क़यामत का, आखिरत का। खासकर काहिनों के लिए ये एक विजिबल दीदनी निशान है जो खुदा की नाराजगी को, उसके गजब को जाहिर करता है। और आम लोगों के लिए ये खुदा का फजल है, जिनमें औरतें, बच्चे, गुलाम, गरीब और खासकर गैर यहूदी लोग शामिल थे, जिनकी खुदा तक रसाई नहीं थी। अब हर कोई बराह रास्त खुदा के पास जा सकता है और खुदा उनके दरमियान हाजिर हो सकता है। आपने फरमाया, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। बस बेटे ने आसमानी बाप की खास हजूरी को हर बशर के लिए आसान कर दिया है। तो अब हजाब कैसा, रुख पे नकाब कैसा, अब पर्दों में, रखनों में छुपना कैसा? जो पोशीदगी में, तन्हाई में मिलता था, अब रूबरू, सरे बज़म, सरेआम मिलता है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि इससे बहुत आगे की है। हैकल के पर्दे का फटना एक बिगनिंग है, एक आगाज है खुदा की पाक जात को जानने की, उसकी तरफ बढ़ने की।